एरर एनालिसिस, इस टॉपिक में हम लोगों ने अब तक ये पढ़ लिया है कि अगर से दो क्वांटिटीज़ जिनको हम मीज़रमेंट जिनका करते हैं और उनकी मीज़र करने के बाद उनको यूज़ कर रहे हैं किसी और क्वांटिटी की कैलकुलेशन में। लेट अस से हमने एक्स और वाई को मीज़र किया और उसको यूज़ कर रहे हैं जेड की कैलकुलेशन में, एंड जेड इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इस केस में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जेड में जो एरर आएगी वो डायरेक्टली एरर इन एक्स और एरर इन वाई का सम होगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले, और ये भी बताया था कि या इट शुड बी नोन कि अगर z x माइनस वाई है तो भी एरर इन z एरर इन x प्लस एरर इन y आती है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि एरर कैन हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हमारे पास जो चॉइस है कि हम डेल्टा y की वैल्यू पॉजिटिव रखें या नेगेटिव। तो एरर चूंकि हमेशा मैक्सिमम कैलकुलेट की जाती है, एक प्रिंसिपल है जब भी एरर कैलकुलेशन करते हैं टू बी मोर सेफ, एरर हमेशा किसी भी सिस्टम में जब असेस की जाती है तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर असेस की जाती है, जिससे कि हम ज़्यादा प्रिकॉशंस ले सकें। तो जो एरर निकालेंगे ये लिखा नहीं जाता बार बार, बट हम लोग इसमें मैक्सिमम एरर निकालते हैं, इसलिए एरर यहाँ भी जुड़ जाती है सब्सट्रैक्शन में भी, राइट। और जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए कि x दिया हुआ है 50 प्लस माइनस 0.5, y दिया हुआ है 30 प्लस माइनस 0.6, एंड वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है कि अगर कोई क्वांटिटी p है, लेट ये दे दिया गया हमें p इज सम ऑफ x एंड y। तो p में जो एरर निकालेंगे डेल्टा p, इसका सिंबल होगा, वो सिंपली दोनों की एरर का सम हो जाएगा, दैट विल बी 1.1। और अगर यहीं पर एक डिफाइन की गई क्वांटिटी q जो कि x माइनस वाई है, तो q में भी जो एरर निकाली जाएगी वो आएगी एग्जैक्टली दोनों की एरर का सम, x और y के एरर का सम। इस माइनस साइन को का इफेक्ट नहीं आएगा, एरर चूंकि मैक्सिमम निकाली जाएगी, ध्यान रखना है कि एरर यहाँ भी 1.1 ही आएगी। तो दोनों में फर्क केवल ये है कि यहाँ p की जो वैल्यू आएगी सच मीन वैल्यू हमेशा मीन वैल्यू के टर्म्स में निकालते हैं। तो p की मीन वैल्यू आएगी x y की मीन वैल्यू का सम, दैट इज 80, और q की मीन वैल्यू आएगी x और y की मीन वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज 20। तो जो रिलेटिव एरर हम लोग निकालेंगे, तो रिलेटिव एरर निकालेंगे इसे डेल्टा p बाई p, उसको कहते हैं रिलेटिव एरर। तो डेल्टा p बाई p होगा 1.1 अपॉन 80, और डेल्टा q बाई q क्या होगा 1.1 अपॉन 20। तो रिलेटिव एरर दोनों अलग अलग आएगी, लेकिन मीन एरर दोनों में सेम आएगी, दैट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और इस तरह से इनकी परसेंटेज एरर भी फिर अलग अलग हो जाएंगी। लेट अस टेक नाउ द केस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन। इस केस में भी हम लोग पहले सीख चुके हैं कि ये z दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, तो यहाँ डेल्टा z नहीं निकलता है डायरेक्ट, बाय मिस्टेक कुछ लोग इसको लिख देते हैं डेल्टा z बराबर डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। ऐसा नहीं है, जो पहले प्रूफ किया गया है पिछले लेक्चर्स में वो है डेल्टा z बाई z, इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। तो प्रोडक्ट के केस में हमें डायरेक्टली एरर न निकल के क्या निकलती, पहले रिलेटिव एरर, फिर उसका यूज करेंगे हम एरर निकालने में। बट डेल्टा z बाई z पहले निकलता है, और कितना निकलता है वो आता है दोनों जो प्रोडक्ट हो रही क्वांटिटीज जिनका प्रोडक्ट हो रहा है उनमें रिलेटिव एरर का सम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसे आता है ये पिछले लेक्चर्स मैंने प्रूव किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में एरर एनालिसिस के, और
सेम रिजल्ट डिवीजन के लिए है। जैसे सम और डिफरेंस के लिए एक तरह का रिजल्ट है, वैसे इंटरेस्टिंग ये भी जानना कि डिवीजन अगर दो क्वांटिटीज का है तो यहाँ z में रिलेटिव एरर एग्जैक्टली x और y के प्रोडक्ट में जो रिलेटिव एरर यहाँ लिखी गई है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर ये वही रिलेटिव एरर यहाँ भी आती है, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, राइट। और इस भी ये भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर करके निकाली जाती है, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर। अब इसकी डिटेल मैथमेटिकल एनालिसिस में यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बट ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव एरर यहाँ निकली है डिवीजन के केस में मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, और यहाँ भी मैक्सिमम पॉसिबल ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली मैक्सिमम आती है प्रोडक्ट में। अब इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। सपोज x दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 0.4, y दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.05 वैसे 0.05। तो वी कैन गेस कि इस x में ये हम क्विकली निकाल सकते हैं, जिनको रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर निकालना आता है। x में परसेंटेज एरर है आई थिंक 2%, यस, और y में ये परसेंटेज एरर आ रही है 1%। ये निकालने हमें आना चाहिए, इतना पीछे हम पढ़ा चुके हैं, और नहीं भी जिसने पढ़ा है वो कैन लिसन द प्रीवियस लेक्चर, या आप बुक से देख सकते हैं, तभी आगे समझ में आएगा। तो खैर इस दोनों रिजल्ट का डायरेक्टली यहाँ यूज नहीं होगा, तो मैंने ऐसे ही बता दिया। लेट अस नाउ फाइंड, सपोज ए क्वांटिटी इज p इक्वल टू एक्स वाई, तो डेल्टा p बाई p क्या आएगा? डेल्टा p बाई p आता है डेल्टा x बाई x यानी 0.4/20 प्लस डेल्टा y बाई y 0.05/5, राइट। ये हमने यहाँ से लिया, डेल्टा y ये हुआ अपॉन डेल्टा x ये हुआ, x ये हुआ, और डेल्टा y ये हुआ, यहाँ प्लेस किया इस फार्मूले से, राइट। और अब उसको हम लोग निकाल सकते हैं, डेल्टा p बाई p की वैल्यू, डेल्टा p बाई p आ जाएगा 4, एलसीएम हो गया 20, यस, ये आ जाएगा 3/100, 3/100 दैट मीन्स इट इज 3%। और इंटरेस्टिंग ये है कि x में रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर क्या थी 2%, y में 1%। तो अब मैं यहाँ ये रियलाइज करा सकता हूँ कि प्रोडक्ट में, अब वी शुड रियलाइज कि प्रोडक्ट में रिलेटिव एरर जैसे जुड़ती है वैसे परसेंटेज एरर भी जुड़ जाती है। प्रोडक्ट में परसेंटेज एरर दोनों क्वांटिटीज के जितनी प्रोडक्ट हो रही है इनकी आपस में जुड़ जाएगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको हम डायरेक्ट भी, जिसकी आइडिया है ऑब्जेक्टिव वगैरह में डायरेक्ट कर सकता है, राइट। ओके, लेट अस टेक सेम एग्जांपल विद डिवीजन, x और y की वही वैल्यूज लें जो पहले दिया है, जो पीछे यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, राइट। यही वैल्यू डिवीजन के लिए यूज करते हैं, और डिवीजन जैसा बताया, जैसा रिलेटिव एरर का फार्मूला प्रोडक्ट के लिए है वैसा ही डिवीजन के लिए है। तो एग्जैक्टली डिवीजन में भी हमें सेम रिलेटिव एरर मिल जाएगी, वही फार्मूला लगेगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, ये मैंने क्यू लिया एक्स अपॉन वाई, एंड हियर 3/100 एंड डेल्टा क्यू बाई क्यू फाइनली आ गया 3/100, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 परसेंटेज एरर आ जाएगी 3, क्यू हैज 3% परसेंटेज एरर। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज द डेल्टा क्यू, व्हाट इज डेल्टा क्यू, यानी क्यू में एरर क्या है, ये तो परसेंटेज एरर है, तो डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? तो डेल्टा क्यू बाई क्यू निकल चुका है 3/100, तो डेल्टा क्यू आ जाएगा, यहाँ से यहीं से देख सकते हैं, डेल्टा क्यू आ जाएगा
3/100 इंटू क्यू। अब क्यू की कौन सी वैल्यू रखें, तो क्यू की हमेशा या जहाँ भी जिस क्वांटिटी की हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी मीन वैल्यू रखते हैं। यहाँ डेल्टा नहीं लगा है तो फिर क्यू की मीन वैल्यू कहाँ से आएगी, मीन वैल्यू इस रिलेशन में एक्स और वाई की मीन वैल्यू रख के आएगी। मीन वैल्यू कैलकुलेट करते समय केवल मीन वैल्यू पर ही ध्यान देते हैं। जैसे एक्स अपॉन वाई की हम मीन वैल्यू निकालेंगे तो वी विल नॉट थिंक ऑफ एरर, इसकी मीन वैल्यू यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हो जाएगा 20/5, तो 4 क्यू की मीन वैल्यू हो जाएगी 4, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्लेस पर, राइट, क्यू की वैल्यू ये यहाँ डाल के, तो 12/100, तो डेल्टा क्यू हो जाएगा 0.12। डेल्टा क्यू विल बी नाउ 0.12 एंड दिस 0.12 पाने के बाद, डेल्टा क्यू की वैल्यू 0.12 पाने के बाद क्यू रिपोर्ट कैसे किया जाएगा, क्यू को लिखा कैसे जाएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। क्यू को लिखा जाएगा क्यू की मीन वैल्यू है 4। किसी भी नंबर को मेजर रिपोर्ट कैसे करते हैं, लिखने का तरीका होता है उसकी मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर। एरर क्या है इसमें, एरर आ गई डेल्टा क्यू 0.12, तो 0.12 ऐसे लिखा जाएगा इसको, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं एरर इन एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग सम पावर्स। जैसे कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है z इक्वल टू x to the power p, where p is some number, x is a measured value। ये measured value है, इसमें कुछ एरर है, तो जो भी measured value होगी उसमें एरर हम मान के चलेंगे, दिया रहेगा, और उसके टर्म्स में उसमें एरर निकालेंगे जिसका जो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, राइट। इसको लिखा जा सकता है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कितने टाइम्स, p टाइम्स। एक सिंपल तरीका है ड्राइव करने का, इसका एक लॉगरिथमिक बेस भी तरीका है, कैलकुलस भी कर सकते हैं, बट दिस इज ए सिंपल वे टू ड्राइव जो मैं यूज कर रहा हूँ। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जैसे z बराबर, जब मैंने बताया था पीछे एक्स वाई, तो डेल्टा z बाई z था, प्रोडक्ट में जो रिलेटिव एरर आती है वो अलग अलग टर्म्स के रिलेटिव एरर का सम आ जाती है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करें, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कह सकते हैं कि यहाँ पर अब ये सब आपस मल्टीप्लाइड ही तो हैं, तो डेल्टा z बाई z हो जाएगा, जितने टर्म मल्टीप्लाइड हैं सभी के रिलेटिव एरर का सम। तो पहले टर्म की रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस दूसरे टर्म की रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस तीसरे टर्म की रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स बाई एक्स, ऐसे कितनी बार करेंगे, p टाइम्स, कितनी बार, p टाइम्स। सो फाइनली वी विल गेट p इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, ओके, डेल्टा z बाई z हो गया ये। और इन डेरिवेशंस में एक चीज़ मैंने अभी इस लेक्चर में नहीं रियलाइज कराया या रिमाइंड कराया कि जितने ही फार्मूले आते हैं उनमें रिलेटिव एरर की वैल्यू एक से बहुत छोटी होगी तभी ये फार्मूले सही होते हैं। अंडर इन प्रीवियस ऑल प्रॉब्लम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स शुड बी लेस देन मच स्मॉलर देन 1, अदरवाइज इनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन में फिर फर्क आ जाएगा, राइट। और जितनी भी एरर की प्रॉब्लम दी जाती है उनमें ये कंडीशन अपने आप फुलफिल रहती है, क्योंकि एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, डिफरेंटली ये रेशियो 1 से काफ़ी कम होगा, क्योंकि एरर अगर कोई क्वांटिटी 100 है तो एरर उसकी 1, 2, 5, 2, 4 ऐसे रहेगी। कोई मीन वैल्यू अगर 100 है तो एरर कोई 50, 60 ऐसे नहीं रहेगी। तो दिस इज नॉर्मली एरर की प्रॉब्लम अपने आप सेटिस्फाई रहती है कंडीशन। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी z है इक्वल टू x पावर p, तो इस z में रिलेटिव एरर आ गई p टाइम्स डेल्टा x बाई एक्स। जैसे हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक सिंपल फार्मूला लेते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रही है t²। मैंने किसी स्टैंड पर टाइम डाल के एस निकालना है। टाइम जो हमने अपनी घड़ी में देखा उसमें मेरे मेंशन करने में कुछ एरर है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी एस्टिमेट करूंगा, जितनी एस्टिमेट करूंगा उसमें रिलेटिव एरर क्या होगी, तो डेल्टा एस बाई एस हो जाएगा 2 डेल्टा टी बाई टी।
राइट। मान लो जिस घड़ी से मैंने देखा उस घड़ी का लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड, तो डेफिनेटली मेरी बताने में, इस वैल्यू को टाइम के रखने में 1 सेकेंड की एरर हो सकती है। तो लेट अस से हमें डेल्टा टी दे दिया गया है 1 सेकेंड, और जितनी देर बाद मैंने कैलकुलेशन करना चाहा है वो कैलकुलेशन का टाइम है मान लो 50 सेकेंड। 50 सेकेंड के बाद मुझे लगा कि मैं इसकी एस एस्टिमेट करूँ इस फार्मूले से। तो यहाँ से डेल्टा एस बाई एस आ गया 2/50 यानी 4/100। तो इस कैलकुलेशन में अगर मेरे टाइम मेजर करने में एरर 1 सेकेंड की है, तो डिस्प्लेसमेंट जो मैंने मेजर किया है उसमें एरर हो जाएगी 0.04 रिलेटिव एरर। अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 4%। राइट। इससे बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, आगे देखेंगे। इसी में अब देखते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है इनटू एक्सपोनेंट भी है किसी का, फिर से वही प्रॉब्लम लिया थोड़ा सा चेंज करके, c इंटू एक्स की पावर p, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रियल वो बताने जा रहा हूँ। तो डेल्टा z बाई जेड यहाँ इंटरेस्टिंगली p डेल्टा x बाई एक्स ही आ जाता है, उसमें c का रोल नहीं आता। और ये c क्या है यहाँ लिख लो, इट इज ए कांस्टेंट, और ऐसा कांस्टेंट जिसकी प्रिसाइज वैल्यू हमें पता है, इट इज एग्जैक्टली नोन। कई बार कांस्टेंट नहीं भी रहता, लिख दिया था कि इट इज एग्जैक्टली नोन, इसमें कोई एरर नहीं है। तो अब ये कैसे मैंने लिखा फार्मूला, ये इस तरह से आएगा कि अब हम ऐसे z को मान सकते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज c एंड x की पावर p, सॉरी x की पावर p। तो ये भी हमने पढ़ा है कि जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है तो उसमें रिलेटिव एरर आती है। पहली क्वांटिटी की रिलेटिव एरर यानी डेल्टा c बाई सी, प्लस दूसरी क्वांटिटी की रिलेटिव एरर। इसमें रिलेटिव एरर हमने सीख लिया है, वो होती है p डेल्टा x बाई एक्स, अभी भी पीछे सीखा। अच्छा, इसमें चूंकि c हमें प्रिसाइसली नोन है, एग्जैक्टली नोन है, इट इज कांस्टेंट, तो डेल्टा c क्या माना जाएगा, 0। जो भी कांस्टेंट होता है उसमें चेंज है नहीं, एरर है नहीं। तो फार्मूला एग्जैक्टली हमारा वही आ जाएगा, p डेल्टा x बाई एक्स। राइट। तो इस पर पहले हमें दिमाग बिठाना है कि अगर कोई z बराबर है कहीं कांस्टेंट c इंटू एक्स की पावर p, तो डेल्टा z बाई z हो जाएगा रिलेटिव एरर इन z इक्वल टू p टाइम्स रिलेटिव एरर इन x, c कुछ भी हो, राइट, वाट एवर इज c की वैल्यू क्या कोई, बट है ये क्या, इट इज कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिर फर्क नहीं पड़ेगा क्या है यहाँ रिलेटिव एरर में, इट इज ए कांस्टेंट। अब इसका तुरंत एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कहा जा रहा है किसी पार्टिकल की, हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है mv²/2। ओके, लेट मास बी एग्जैक्टली नोन, ये हमें एग्जैक्टली पता है, एंड वेलोसिटी हैज 1% एरर। वेलोसिटी एस्टिमेट करने में हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया उसकी वेलोसिटी मेजरमेंट में 1% की एरर है। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम बेसिकली डेल्टा ई बाई ई इंटू 100, जब परसेंटेज पूछते हैं तो ये निकालते हैं। तो पहले डेल्टा ई बाई ई निकालना पड़ेगा, लेट अस कंसिडर इट। तो ए इज इक्वल टू m/2v²। मास एग्जैक्टली नोन है तो ये पूरा पूरा टू तो वैसे ही एग्जैक्टली एक नंबर है, इसको मैं एक सी मान सकता हूँ कांस्टेंट। तो आई कैन से फ्रॉम द प्रीवियस रिजल्ट जो भी डिस्कस किया वहाँ से हम कह सकते हैं डेल्टा ई बाई हो जाएगा हाउ मच, ट्वाइस ऑफ डेल्टा वी बाई वी। उसमें सी का रूल नहीं आएगा, जो पावर है अभी बताया था ना, सी इंटू एक्स की पावर पी में रिलेटिव एरर क्या आ जाती है, पी डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो p का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2 डेल्टा, और x इज लाइक v, c इज कांस्टेंट, गायब हो गया वो। अब यहाँ पे 100 गुणा करो, डेल्टा 100 डेल्टा ई बाई ई इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा v बाई v। डेल्टा v बाई v क्या रखेंगे, v में 1% का एरर है
तो 2/100 हो जाएगा, इंटू 100 ये और करना है, तो फाइनली इट इज 2। तो आई विल कंक्लूड, या वी विल कंक्लूड दैट काइनेटिक एनर्जी ई हैज, जो भी वैल्यू निकलेगी उसमें 2% की एरर होगी, राइट। ओके, इसी पावर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसमें और भी रिजल्ट है। जैसे जेड दिया हुआ है हमें एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू, अब दो दो क्वांटिटीज आ गई हैं, दोनों में कुछ एरर है, दोनों में कुछ पावर है, और मैं ही जनरलाइज कर देता हूँ, साथ में एक कांस्टेंट भी ले लेता हूँ जिससे कि जनरल केस बन जाए। तो यहाँ पर देखा जाए डेल्टा जेड बाई जेड क्या आएगा, तो जो पिछला रिजल्ट है वहाँ से देखें कि ये तीन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, तीन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, बल्कि मैं सी पहले हटा लेता हूँ, शायद टफ लगेगा ये। अब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, उसके लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जेड बराबर जब एक्स वाई होता है तो डेल्टा जेड बाई जेड होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। तो यहाँ पर एक्स की बजाय एक्स की पावर पी है, वाई की बजाय वाई की पावर क्यू है, तो डेल्टा जेड बाई जेड होगा पहली क्वांटिटी में रिलेटिव एरर प्लस दूसरी क्वांटिटी में रिलेटिव एरर। एक्स की पावर पी की रिलेटिव एरर हम बार बार अब सीख चुके हैं, 2-3 बार हो गया, डेल पी टाइम डेल्टा एक्स बाई एक्स, यहाँ जाएगा क्यू टाइम डेल्टा वाई बाई वाई, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और यहीं से एक रिजल्ट और बताना है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि डिवीजन में रिलेटिव एरर वही आती है जो मल्टीप्लिकेशन में आती है, तो उसका एडवांटेज लेते हुए यही रिजल्ट मैं यहाँ नरेट कर देता हूँ। एक्स की पावर p अपॉन वाई की पावर q अगर कहीं दिया है तो डेल्टा z बाई जेड होगा p टाइम्स डेल्टा x बाई एक्स, q टाइम्स डेल्टा y बाई वाई। और ध्यान रखना है कि ये जो पावर्स है हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए, दे हैव टू बी पॉजिटिव। अगर ऊपर कोई नेगेटिव है तो उसको नीचे ले आ देंगे डिवीजन में, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ मॉड करके लेंगे। मैं भी एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट। जैसे कहीं दिया है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर हाफ, और हमें ये भी दिया है कि x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.05, y इक्वल टू 16 प्लस माइनस 0.32, और पूछ लिया फाइंड द परसेंटेज एरर इन z, कैसे निकाला जाए। तो ये ध्यान दें, अभी x की पावर p y टू पावर q वो फॉर्म है ये, और प्रैक्टिस से रिजल्ट बहुत इजीली याद हो जाते हैं, दे आर नॉट वेरी टफ। तो डेल्टा z बाई जेड यहाँ क्या जाना चाहिए, ट्वाइस डेल्टा x बाई एक्स प्लस हाफ डेल्टा y बाई वाई, और डेल्टा x बाई एक्स हो जाएगा 0.05/5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डेल्टा y बाई वाई, डेल्टा y ये लिया जाएगा, y ये लिया जाएगा, ये सब करते हुए लेट अस फाइंड डेल्टा z बाई जेड आ जाएगा 2 इंटू 0.05/5 प्लस हाफ 0.32/16। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.03। तो डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 हो जाएगा हाउ मच, 3। तो वी विल कंक्लूड दैट z में z हैज 3% एरर, राइट। एक ऐसा एग्जाम्पल और लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर, डिवीजन का। इसमें डिवीजन का केस आ जाए, जैसे z दे दिया मैंने x की पावर हाफ, या यहीं पर दे दिया y की पावर -2, तो माइनस नहीं आ रहा, अब इसको पहले मैं x की पावर हाफ लिख लूँगा अपॉन वाई स्क्वायर, और फिर डिवीजन वाले फार्मूले से कर लेंगे। तो डेल्टा z बाई जेड लिख लेंगे हाफ डेल्टा x बाई एक्स प्लस 2 डेल्टा y बाई वाई। और अगर किसी के दिमाग में ये है कि हमें इस माइनस पावर को हटाना है तो वो डायरेक्टली ही यहाँ से लिख सकता है
ये जो माइनस पावर इसका मॉड ले लेगा, यहाँ से भी डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, सॉरी एक्स की पावर हाफ नहीं, हाफ डेल्टा एक्स बाई एक्स, हाफ डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस इस पावर का फिर मॉड लिखने की आदत रखें, अगर नेगेटिव है तो उसको प्लस बना लें, टू डेल्टा वाई बाई वाई, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा। अब इसमें कांस्टेंट का जो केस है वो भी मैं डाल देता हूँ। मान लो जेड दे दिया है सी इंटू सम एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू, और ये कहीं तक भी जा सकते हैं। मान लो कोई और वेरिएबल डाल दूँ मैं, आर की पावर से पी क्यू आर, उससे कोई और वेरिएबल लेता हूँ मैं, मान लो यू की पावर आर, एंड सी इज ए कांस्टेंट या एग्जैक्टली नोन, ये हमें एग्जैक्टली पता है, एग्जैक्टली पता है ये। इसका बस ये अर्थ होगा कि डेल्टा सी बाई सी जब भी आए दैट विल बी जीरो। तो डेल्टा जेड बाई जेड हम निकालने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से पहले लिख लें माइंड में कि डेल्टा सी बाई सी भी है, प्लस पी डेल्टा वाई एक्स बाई एक्स भी है, क्यू डेल्टा वाई बाई वाई प्लस आर डेल्टा यू बाई यू। बट सी इज कॉन्स्टेंट, सो ये पिक्चर में नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिखने की आदत रखें, कांस्टेंट को रिलेटिव एरर से गायब कर दे जो ही मल्टीप्लाइड हो। तो P डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस क्यू डेल्टा वाई बाई वाई प्लस आर डेल्टा यू बाई यू। और इस कॉन्सेप्ट पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में भी, एंड दे आर वेरी स्कोरिंग क्वेश्चंस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे इसमें पेंडुलम पर क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, आता रहता है। एक पेंडुलम जो होता है जिसकी लेंथ एल हुई, इसका थ्योरी तो हम आगे पढ़ते हैं सचम के चैप्टर में 11th में, लेकिन इसका रिजल्ट यूज करके एरर की प्रॉब्लम बना दी जाती है। इसका जो ऑसिलेशन टाइम पीरियड होता है, यानी एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लेता है, वो ये फार्मूला आता है। एल इसकी लेंथ है, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, टी इज टाइम पीरियड। तो अगर हम लोग किसी तरह टाइम पीरियड इसका निकाल लें और एल मेजर कर लें, टाइम पीरियड में मेजर ही करना पड़ेगा, तो जी का एस्टिमेट किया था। जी को निकालने का एक्सपेरिमेंटल तरीका यहाँ से निकलता है, और जी का देखो फार्मूला बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो इफ वी आर एबल टू मेजर लेंथ, वी आर एबल टू मेजर टाइम पीरियड, हम लोग जी निकाल लेंगे। और जी लैब वगैरह में ऐसे निकाला भी जाता है। बट ऑब्वियसली सिंस एल और टी में एरर आएगी मेजर करने में कुछ न कुछ, तो जी में भी एरर आएगी और उसी पर क्वेश्चन बनता है। तो जी में एरर के पहले तो हम फार्मूला लिखना सीखें, डेल्टा जी बाई जी रिलेटिव एरर, ये एक कांस्टेंट है। तो उस बात का एडवांटेज लेते हुए इसको यहाँ से गायब कर दिया जाए। एल की पावर 1 है, टी की पावर 2 है, तो आई एम राइटिंग 1 की जरूरत ही नहीं लिखने की, डेल्टा एल बाई एल सीधा लिखें, प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। ये एक्सप्रेशन हमें लिखने आना चाहिए। और इस पर एक दो अच्छे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जो IITs में, IIT के एग्जाम में, जेईई में कई बार आया है, मेंस में कई बार आया है। तो मेन है इसकी फार्मूले को सही लिखना रिलेटिव एरर का। नॉर्मली हम जिस घड़ी से मेजर करते हैं टाइम पीरियड, उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड होता है, और ओवरऑल जो टाइम मेजर करते हैं वो तो खैर वो दिया रहेगा, तो उससे हम डेल्टा टी बाई टी निकाल लेंगे। लेंथ जो मेजर करते हैं, जिस स्केल्स मेजर करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एरर आएगी, वो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, वी विल गेट इट। तो नेक्स्ट क्लास में इसका एग्जाम्पल मैं टेकअप करूँगा। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं और डिस्कस करता हूँ। जैसे स्फीयर है, स्फीयर का हमें एरिया और रेडियस और वॉल्यूम, इनमें रिलेशन पता होता है, तो किसी को किसी से रिलेट किया सकता है। क्वेश्चन ये है कि एरिया मेजर किया गया ड्यू टू बाय एनी मेथड, और इसमें 2% की एरर आई है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एरिया में 2% की एरर आई, तो व्हाट विल बी एरर, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो इसकी अप्रोच जो है, पहले एरिया लिखें, रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है, क्योंकि ये फार्मूला हमें आसानी से पता होता है। और डेल्टा ए बाई ए हम लोग लिख सकते हैं, 4 पाई कांस्टेंट गायब हो जाएगा, जैसे मैंने पहले कई बार बता दिया। अब 2 डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा। ये इसमें परसेंटेज एरर हमें दी गई है,
तो इसकी परसेंटेज एरर से हम डेल्टा आर बाई आर निकाल लेंगे। और परसेंटेज एरर 2 होने का मीनिंग होता है, परसेंटेज एरर का इंटरप्रिटेशन में आना चाहिए डेल्टा ए बाई ए इज 2/100, यानी 100 अगर एरिया है तो उसमें एरर 2 की है, ये इसका इंटरप्रिटेशन है, राइट। तो परसेंटेज एरर से हम लोग डायरेक्टली रिलेटिव एरर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2/100, ये हो जाएगा 2 डेल्टा आर बाई आर। तो डेल्टा आर बाई आर हमारा आ गया 1/100, यानी रेडियस एस्टिमेशन में 1% की एरर रही होगी। अब इसका एडवांटेज हम लोग ले लेंगे वॉल्यूम निकालने में, वॉल्यूम एरर निकालने में। वॉल्यूम क्या होगा 4π/3 आर क्यूब। तो डेल्टा वी बाई वी विल बी, फिर ये कांस्टेंट आ गया तो ये गायब हो जाएगा रिलेटिव एरर में, 3 डेल्टा आर बाई आर। और डेल्टा आर बाई आर वी हैव ऑब्टेन्ड एज 1/100। तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 यहाँ से दिख रहा है वैसे डायरेक्टली भी, 3/100 इंटू 100 यानी 3। तो वॉल्यूम एरर आ गई, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज 3, राइट। तो इस तरह से एरर भी ये एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं। और एक क्वेश्चन का हिंट मैं देता हूँ, अगर कोई सिलेंडर दिया हुआ है, सपोज यू आर गिवन सिलेंडर का हम लोग वॉल्यूम लिखना जानते हैं πr²L। अगर रेडियस इसकी r है, लेंथ L है, तो हमें ये वॉल्यूम इसका लिखना आता है। तो रेडियस के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में वॉल्यूम एरर क्या आ जाएगी, डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा इसका 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि एल की पावर 1 है तो 1 आएगा यहाँ, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। पाई कांस्टेंट था तो रिलेटिव एरर में आएगा नहीं, राइट। तो ये भी हमें आना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम इस एरर के कॉन्सेप्ट बनेंगे। इसकी न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट में और करेंगे, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।